नीम के नीचे जो दफन था नीम के नीचे जो दफन था, एक सच्ची घटना से प्रेरित भयावह कहानी। प्रस्तावना। साल 2003। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले का एक छोटा सा गांव भटनाही। खेतों, तालाबों और जंगलों से घिरा ये गांव शांत और सीधा साधा था। लेकिन इसी गांव के एक कोने में खड़ा था एक पुराना नीम का पेड़, जिसके नीचे कुछ ऐसा दफन था जिसे ज़माना भूल चुका था, लेकिन जिसने खुद को कभी भूलने नहीं दिया। भाग एक। गांव की डरावनी हवा। गांव के लोग अक्सर कहते थे, सूरज ढले उस नीम के पेड़ के पास मत जाना, वहां कुछ है जो तुम्हें देखता है। कई बार बच्चों ने कहा था कि नीम के पेड़ के पास रात में किसी औरत के रोने की आवाज आती है। कभी कोई साया दिखता था तो कभी किसी को धक्का लग जाता था, पर आसपास कोई नहीं होता था। लेकिन गांव के मास्टर जी यानी रामदयाल मिश्रा इन सब बातों को बढ़ा चढ़ा कर फैलाई अफवाहें मानते थे। उन्होंने एक दिन साफ कहा, ये सब डराने के बहाने हैं। असल में नीम के नीचे जमीन उपजाऊ है, इसलिए गांव वाले खुद उसका इस्तेमाल नहीं होने देना चाहते। भाग दो। मास्टर जी का अड़ियल फैसला। रामदयाल जी ने एक दिन फैसला लिया कि वो उस जमीन पर ट्यूबवेल लगवाएंगे। नीम के नीचे खुदाई करवाऊंगा और फिर देखूंगा कौन सी भूतनी मुझे रोकती है। उन्होंने गांव की चौपाल में ऐलान किया। उनके साथ गांव के ही 4-6 मजदूर थे। खुदाई शुरू हुई और पहले दिन कुछ खास नहीं मिला। लेकिन दूसरे दिन जब नीम की जड़ें हटाई जा रही थीं, अचानक एक मजदूर चीख पड़ा, कुछ है यहां नीचे। भाग 3। डरावना खुलासा। जब जमीन को और खोदा गया तो वहां से एक इंसानी खोपड़ी निकली, और फिर एक कंकाल, और फिर उसके बगल में एक टूटी चूड़ियां, लाल चुनरी के टुकड़े और मिट्टी में सनी चांदी की पायल। सभी मजदूर डर के मारे काम छोड़ भाग गए। लेकिन रामदयाल जी ने पुलिस को बुलाया। एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने कहा कि ये कोई पुराना मामला है, शायद किसी महिला की हत्या करके दफनाया गया हो। लेकिन उस रात से सब कुछ बदल गया। भाग 4। आत्मा का जागना। रामदयाल जी को उसी रात एक सपना आया। एक औरत जिसने लाल साड़ी पहन रखी थी उनके सामने खड़ी थी। आंखों से खून बह रहा था। उसने कहा, मेरी नींद क्यों तोड़ी? मेरे दर्द का हिसाब कौन देगा? सुबह उठते ही उनका बदन बुरी तरह जला हुआ था, जैसे किसी ने आग से छुआ हो। डॉक्टर ने कहा, शरीर पर 3rd डिग्री बर्न्स हैं, लेकिन कोई आग नहीं लगी थी। अगले 2 दिन में ही मजदूरों में से 2 लोग बीमार पड़ गए, एक पागल हो गया। गांव में दहशत फैल गई। भाग 5। पुरानी कहानी का पर्दा उठना। गांव की एक 80 साल की बूढ़ी अम्मा सुगनिया देवी, जो अब तक चुप थीं, उन्होंने बताया, बहुत साल पहले, शायद 1950 के आसपास, यहाँ एक लड़की थी, पारो, बेहद सुंदर, लेकिन एक जमींदार की हवस का शिकार बनी। उसे नीम के नीचे जिंदा दफना दिया गया था ताकि किसी को पता न चले। कहते हैं उसकी आत्मा वहां अब भी है, और जिसने भी उसकी नींद तोड़ी वो जिंदा नहीं बचा। भाग 6। रामदयाल जी की हालत। तीसरे दिन रामदयाल जी बिस्तर से उठ ही नहीं पाए। उनके शरीर में जगह जगह नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें बुरी तरह नोचा हो। उन्होंने कहा, वो हर रात आती है, मुझसे कहती है, मेरी चुप्पी का बदला तुझसे लूंगी। उन्होंने कहा, वो हर रात आती है, मुझसे कहती है, मेरी चुप्पी का बदला तुझसे लूंगी। गांव के पंडित जी ने पूजा करवाई, पर कुछ नहीं बदला। कुछ दिनों बाद एक सुबह रामदयाल जी की लाश मिली, ठीक उसी नीम के नीचे, उसी मुद्रा में जैसे पारो को दफनाया गया था। आंखें खुली, मुंह खुला, और शरीर मिट्टी से सना हुआ। कुछ दिनों बाद एक सुबह रामदयाल जी की लाश मिली, ठीक उसी नीम के नीचे, उसी मुद्रा में जैसे पारो को दफनाया गया था। आंखें खुली, मुंह खुला, और शरीर मिट्टी से सना हुआ। भाग 7। आखिरी चेतावनी। रामदयाल जी की मौत के बाद गांव वालों ने उस जगह को चारों ओर से बंद करवा दिया। वहां ना तो कोई जाता है, ना कोई देखता है। आज भी गांव में नीम का वो पेड़ खड़ा है, और रात के समय अगर कोई पास से गुजरे तो हल्की सी सिसकी, चूड़ियों की खनक और किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है।
निष्कर्ष। कभी कभी पुरानी ज़मीनें अपने राज खुद नहीं खोलती जब तक कोई उन्हें छेड़े नहीं। लेकिन एक बार उन्हें जगा दिया जाए तो फिर वो सोती नहीं, कभी नहीं।